ओम श्री गणेशाय नमः। आपके अपने चैनल सनातन दर्शन में सभी ज्योतिष प्रेमियों का, सनातन प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। आइए आज चंद्रमा के अलग अलग भाव में, अलग अलग स्थान में होने का फल बताने का प्रयास करते हैं। देखिए 12 भाव होते हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे बहुत सारे। तो ये पहला भाव है, जहाँ पर 1 लिखा है ये पहला भाव है, और ये दूसरा भाव 2 लिखा हुआ है, 3 लिखा है तीसरा भाव है। इस प्रकार क्रमशः 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उधर 12वां भाव है। तो ये 12 भाव होते हैं जिनका चंद्रमा लग्न में होता है। लग्न ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, लग्न में जिनका चंद्रमा होता है उनके बारे में बताया जाता है कि अगर मेष का चंद्रमा हो, मेष राशि का 1 के अंक में, जैसे यहाँ पर है मेष राशि का हो, 1 के अंक में हो, 2 के अंक में हो, 2 को वृष राशि कहते हैं और 4 को कर्क राशि कहते हैं। आपकी राशि कोई भी हो सकती है, आपका लग्न कोई भी हो सकता है इन अंकों में। यहाँ पर हमने मेष लग्न लिख दिया है जिससे समझने में सुविधा रहे। तो लग्न में अगर मेष हो, 1 का अंक हो, तो इसको पहले भाव में भी कहेंगे और मेष राशि में कहेंगे। जहाँ पर 1 लिखा है उसको पहला भाव कहते हैं। यहाँ पर 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, कोई भी अंक हो सकता है, लेकिन ये भाव पहला ही रहेगा। तो पहले भाव में अगर चंद्रमा हो तो मेष, वृष और कर्क 1 2 और 4 के अंक में यहाँ पर चंद्रमा हो तो मनुष्य चंद्रमा के समान रूपवान होता है, धनवान होता है, पूर्णिमा के चंद्रमा की तरह उसका लावण्य होता है। और अन्य राशियों में होने पर स्वास्थ्य कमजोर रहता है, वाणी वैकल्प्य रहता है, अपनी बात समझा नहीं पाते, कभी कभी मूर्खता होती है, ऐसे बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते, उनको आँखों की समस्या भी आती है, कानों की समस्या भी आती है, अथवा वह निम्न स्तर के काम करते हैं। आँख कान आदि की समस्या को हम बाद में वृद्धावस्था में भी लागू कर सकते हैं। ये फल जब चंद्रमा की महादशा अंतर्दशा आएगी तो ज़्यादा लागू होगा। अब दूसरे भाव में चंद्रमा का फल बताते हैं। ये दूसरे भाव में जहाँ 2 का अंक लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो मनुष्य जातक बड़ा रूपवान होता है, उसके जीवन में धन धान्य का खूब लाभ होता है, शरीर की बनावट बड़ी सुंदर होती है। अगर पुरुष है तो उसके व्यक्तित्व को देखकर स्त्रियां विश्वास करती हैं उस पर, यहाँ तक कि वो देवताओं की स्त्रियां भी उस पर विश्वास करती हैं। चमत्कार चिंतामणि में ऐसा लिखा है भट्ट जी ने। अपने कुटुंब के प्रति उसका बहुत ही लगाव होता है, वो अपने कुटुंब की बड़ी चिंता भी करता है। अब आइए चंद्रमा तीसरे भाव में हो, ये 3 का अंक जहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर चंद्रमा हो तो मनुष्य जो है बड़ा हिम्मत वाला होता है, उसे तीर्थों की यात्रा का बड़ा शौक होता है, लेकिन उसकी प्रवृत्ति थोड़ी सी झगड़ालू हो सकती है। वो गुणवती स्त्री के होते हुए भी थोड़ा सा वैरागी स्वभाव का होता है। अब चौथे स्थान का चंद्रमा, ये चौथा अंक जहाँ पर लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, ये चौथा भाव है। यहाँ पर अगर चंद्रमा हो किसी भी राशि में तो चौथे स्थान से जो है उसे अनेक प्रकार के सुख मिलते हैं।
घर का सुख मिलता है, उसका घर अच्छा होता है, उसके मित्र भी अच्छे होते हैं। चौथे भाव से संबंधित जिन बातों का विचार होता है उससे उसको लाभ मिलता है। चंद्रमा चौथे भाव में हो तो। अब आइए चंद्रमा पांचवें भाव में, जहाँ पर 5 का अंक लिखा हुआ है, इसको पंचम भाव कहते हैं। यहाँ पर जिसकी जन्म कुंडली में चंद्रमा होगा तो उसकी बुद्धि बड़ी अच्छी होगी और वो जो है कम मेहनत करके पढ़ाई कर सकता है। वो व्यापारी स्वभाव का होता है, उसकी संतान भी अच्छी होती है, वो मनुष्य स्वभाव से बड़ा संतोषी होता है। इस प्रकार का अच्छा फल पंचम भाव में चंद्रमा के होने से होता है। अब आइए छठे भाव का चंद्रमा। अगर चंद्रमा छठे भाव में हो तो ऐसे आदमी की पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर होती है और उसके घर गृहस्थ में दाम्पत्य जीवन में भी ज़्यादा शारीरिक लगाव नहीं होता, उसमें न्यूनता रहती है। ऐसा व्यक्ति थोड़ा आलसी भी होता है लेकिन बुद्धिमान होता है। उसके बहुत से विरोधी भी होते हैं, फिर भी वह संपत्तिशाली होता है। अब आइए 7वें स्थान पर चंद्रमा। यहाँ पर अगर चंद्रमा हो किसी भी अंक में तो सप्तम स्थान का जो चंद्रमा है वो मनुष्य, अगर पुरुष हो या स्त्री हो, वो अपने परिवार में, स्त्री हो तो पुरुष में, पुरुष हो तो स्त्री में अधिक आसक्त रहता है। वो थोड़ा सा ईर्ष्या वाला होता है, ईर्ष्या का स्वभाव होता है, उसमें थोड़ा घमंड भी अधिक होता है। वह स्वयं भी थोड़ा सा स्वास्थ्य के मामले में चिंतित रहता है, लेकिन उसकी पत्नी का स्वास्थ्य जरूर खराब होता है। अब आइए अष्टम में चंद्रमा का फल। यहाँ पर अगर किसी भी अंक में चंद्रमा हो तो जातक होता तो बुद्धिमान है, लेकिन बाल्यकाल में उसे बहुत कष्ट होता है स्वास्थ्य का। 8वें दिन, 8वें वर्ष, 8वें महीने तक ज़्यादा कष्टप्रद होता है। उसके जीवन में ठंड के रोग होते हैं, रक्त के रोग भी होते हैं, दवाइयों का उपयोग भी उसके जीवन में होता रहता है, उसके परिवार में होता रहता है। इसलिए अष्टम चंद्रमा थोड़ा स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि मनुष्य व्याधियों से पीड़ित रहता है। अब नवम स्थान पर चंद्रमा, चाहे वह किसी भी अंक में यहाँ पर हो, यहाँ हमने 9 लिखा है, लेकिन यहाँ पर 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता, कोई भी अंक हो सकता है। इधर अगर चंद्रमा हो तो उसके जीवन में संतान का, मित्रों का, बंधुओं का सुख प्राप्त होता है, वो धनवान भी होता है। ये चंद्रमा का अच्छा फल है। अब दसम स्थान पर जाएं। यहाँ पर हमने 10 का अंक लिखा है, कोई भी अंक हो सकता है आपका। आप अपनी कुंडली में देखें, यहाँ अगर चंद्रमा है, यहाँ पर किसी भी अंक में हो इस खाने में, तो वो व्यक्ति धनवान होता है, बुद्धिमान भी होता है, वीर भी होता है और धार्मिक भी होता है। अगर चंद्रमा यहाँ अच्छी राशि में हो, मेष कर्क वृष में हो, तो वो राजा की तरह भी होता है। देखिए, मेष, वृष और कर्क जहाँ कहीं भी होगा उसका फल अच्छा माना जाएगा। तो अगर वो अष्टम भाव में है, 12वें भाव में है, 6ठे भाव में है, तो थोड़ा परेशानी के साथ वह सुरक्षा भी करेगा। अब आइए 11वें भाव में। यहाँ पर हमने 11 का अंक लिखा है, आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है। 11वें भाव में अगर चंद्रमा हो तो आदमी सुंदर होता है, अति सुललित कायः, सुंदर उसका रूप होता है, शरीर होता है। वह न्याय से धन कमाना चाहता है और
उसके जीवन में आर्थिक तंगी नहीं होती, वह अपने जीवन में प्रतिष्ठा चाहता है और अपने मित्रों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में उसकी इज्जत भी खूब होती है। उसको देख कर के लोग आकर्षित होते हैं। अब आइए 12वें स्थान के चंद्रमा का जो फल है वो बताते हैं यहाँ पर, जहाँ 12 के अंक में, यहाँ हमने 12 का अंक लिख दिया है, तो आपकी कुंडली में कोई भी अंक हो सकता है जिसमें चंद्रमा हो इस खाने पर, 12वें खाने पर। तो 12वें चंद्रमा का क्या फल है उसके बारे में अब आपको बताते हैं। जिसका 12वें स्थान पर चंद्रमा होता है उसके विचारों में थोड़ी सी अच्छाई नहीं होती, घटिया विचार आते हैं मन में, नेत्र आदि का कष्ट भी होता है, धन का व्यय भी होता है, कभी कभी वो घटिया काम भी करता है या गलत संगत में भी रहता है। ये चंद्रमा का फल है। अब आपने जन्म कुंडली के 12 भावों में चंद्रमा का फल सुना संक्षेप में, ये पूरा नहीं है, ये एक संक्षेप में आपको बताया जा रहा है, आप सुन रहे हैं, जिससे कि हमारा जो है ज्ञान तो होता ही है, साथ ही साथ दिल बहलाव भी होता है। इन चैनलों के माध्यम से दिल बहलाव के साथ खेल खेल में अगर हमें कोई ज्ञान मिल जाए तो इससे बढ़िया कुछ नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आगे फिर विस्तार से हम सभी ग्रहों के 12 भावों का फल क्रमशः बताएंगे। हर हर महादेव।